नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट करते समय या स्टॉक मार्केट में शेयर लेते समय या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट गलतियों के बारे में। ये वो गलतियां हैं जो जाने अनजाने एज ए इन्वेस्टर आप करते हैं या आपके आस पड़ोस में कोई और इनसे ज़रूर प्रभावित होता होगा, इनको ज़रूर करता होगा। तो आप इन गलतियों को जान लीजिए, इन मिस्टेक्स को जान लीजिए, जिससे आप ऐसी गलतियां ना करें, या अगर कोई ऐसी गलतियां कर रहा है तो आप उसको एक अच्छा सजेशन दे सकें। देखिए, पहली गलती है ऑप्टिमिज्म और कॉन्फिडेंस बायस। इस कहने का मतलब ये है कि जो इन्वेस्टर होता है, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको लगता है कि वो मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकता है। मतलब वो जानता है आगे क्या होने वाला है, वो जानता है कि मार्केट अप जाने वाला है, डाउन जाने वाला है, या मार्केट की क्या कंडीशन रहने वाली है, ये वो जानता है। तो अगर देखा जाए तो नो वन कैन प्रिडिक्ट द मार्केट, नो वन कैन प्रिडिक्ट द मार्केट एक्यूरेटली। तो इस कंडीशन में आप कभी भी मार्केट को टाइम नहीं कर सकते हैं। यू शुड नॉट ट्राई टू टाइम द मार्केट, यू शुड थिंक दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड you should follow the trend. You should not think that market is going to be at this condition, I should take decision because of my this prediction. No, you should know what's the trend is going on and what investment decision is suitable for you at this trend. First mistake. Second is familiarity bias. इसमें इन्वेस्टर को क्या लगता है, उसे लगता है कि मैं सब जानता हूँ, मीन्स आई नो एवरीथिंग। मुझे पता है कि स्टॉक्स कैसा था, क्या है, मार्केट कैसा रहने वाला है। मीन्स एक तरह से उसे लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ उस स्टॉक के बारे में, मैं सब कुछ जानता हूँ म्यूचुअल फंड के बारे में, ये और वो, उसे ऐसा लगता है, जो कि गलत बात है। ऐसी मिस्टेक भी आपको लॉस करा सकती है। तीसरा है आपका एंकरिंग। इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टर के पास कोई ओल्ड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन थी। सपोज़ उसने कभी किसी से सुना हो कि मैंने 20 साल पहले ये शेयर लिया था, अब ये शेयर बहुत बढ़िया मेरे को रिटर्न दिया इसने। अब क्या है कि इस चीज़ को सुन के अगर वो इसमें इन्वेस्ट करता है, दैट इज़ कॉल्ड एंकरिंग। क्योंकि हो सकता है वो 20 साल पहले अच्छा रिटर्न दे सकता हो, लेकिन इस समय हो सकता है उसकी कंडीशन अच्छी ना हो सकता है वो अच्छा रिटर्न ना दे और इवन आपका लॉस करा दे। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। चौथी है लॉस एवर्जन। कुछ लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका लॉस हो जाएगा। ये जो लॉस का डर है, जो रिस्क का डर है, वो उन्हें इससे दूर रखता है, और इसका नतीजा ये होता है कि वो लो रिटर्न वाले जो एसेट्स होते हैं उसमें ही इन्वेस्टमेंट करके, जो कि इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाते, उनमें इनका इन्वेस्टमेंट रहता है। क्यों? क्योंकि रिटर्न गारंटीड रहता है। वो नहीं चाहते प्रिंसिपल को रिस्क में डालना, लेकिन अगर अच्छा रिटर्न कमाना है तो एक अच्छा रिस्क भी आपको लेना पड़ेगा। तो ये है लॉस एवर्जन। बाकी पांचवी है हर्ड मेंटालिटी। मीन्स मेरा दोस्त ये स्टॉक ले रहा है, इस म्यूचुअल फंड में डाल रहा है तो मुझे भी डालना चाहिए, उसने किया है तो मुझे भी करना चाहिए। दिस हर्ड मेंटालिटी भी अच्छी नहीं है। मतलब इसमें इन्वेस्टर को लगता है कि उसके पास मुझसे ज़्यादा दिमाग है, मुझसे ज़्यादा अच्छी नॉलेज है, कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जिसे वो यूटिलाइज़ करके यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है, तो मुझे भी करना चाहिए। दैट इज़ नॉट गुड। यू शुड ऑलवेज यूज़ योर इंटेलिजेंस, योर विजडम, योर लॉजिकल और रीजनिंग टू इन्वेस्ट इन एनी स्टॉक और इन एनी म्यूचुअल फंड। अब छठा बायस, दैट इज़ रिसेंसी बायस। अब रिसेंसी बायस का एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि कोरोना का टाइम आया तो गोल्ड बहुत तेज़ी से बढ़ा, तो लोगों को लगा कि गोल्ड 6 महीने में इतनी तेज़ी से बढ़ गया, मतलब गोल्ड अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो लोग इसी चक्कर में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने लगे कि यदि 6 महीने में इतना बढ़ सकता है तो सोचो 6 साल में कितना बढ़ेगा, 10 साल में कितना बढ़ेगा। बट दैट इज़ नॉट गुड। दैट वाज अ केस दैट वी कैन टेक एज एक्सेप्शन। अगर आप लॉन्ग टर्म के रिटर्न देखें तो वो इस लेवल के नहीं हैं गोल्ड के कि आप उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रख सकें, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए जो बेस्ट है वो इक्विटी है। लॉन्ग टर्म में आपको इक्विटी एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। केवल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना लिक्विडिटी के हिसाब से तो अच्छा है, सेफ्टी के हिसाब से भी अच्छा है, बट रिटर्न जनरेट करने के हिसाब से आई डोंट थिंक इट इज़ गुड।
अब बात करते हैं सातवां, चॉइस पैरालिसिस। चॉइस पैरालिसिस क्या होता है? जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि आज म्यूचुअल फंड्स की इतनी सारी स्कीम्स हैं, हर सेबी ने काफ़ी कैटेगरी डिसाइड की हैं म्यूचुअल फंड की, हर कैटेगरी में डिफरेंट एएमसीज़ की इतनी सारी स्कीम्स हैं, तो इन्वेस्टर को समझ नहीं आता कि किस में डालें। दैट इज़ कॉल्ड चॉइस पैरालिसिस। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में समझ नहीं आता कहाँ डालें पैसा, क्या करें, तो इस कंडीशन में भी इन्वेस्टर डिसीज़न नहीं ले पाता। और ये 7 गलतियाँ थी, एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ इन 7 मिस्टेक्स को जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। पहला है ऑप्टिमिज्म या कॉन्फिडेंस बायस, दूसरा है फैमिलियरिटी बायस, तीसरा है एंकरिंग, चौथा है लॉस एवर्जन, पांचवा है हर्ड मेंटेलिटी, छठा है रिसेंसी बायस और सातवां है चॉइस पैरालिसिस। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और ऐसी ही नॉलेज के लिए, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।